आज से सिर्फ कुछ महीने, हाँ, हो सकता है मोदी सरकार की असली मुश्किल अब दिल्ली नहीं साउथ इंडिया से शुरू हो, क्योंकि इस बार जो हो रहा है वो पिछले 10 सालों में कभी नहीं हुआ। अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो मोदी जी को बोलना पड़ेगा, भाइयों और बहनों, अब दक्षिण की हवा बदल चुकी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नॉर्थ और वेस्ट में शानदार परफॉर्म किया, लेकिन साउथ में पूरी तरह फ्लॉप। तमिलनाडु में 0, केरल में 0, तेलंगाना में मुश्किल से कुछ सीटें और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के भरोसे सरकार बनी। यानी साउथ की कुंजी बीजेपी के पास नहीं, दूसरों के पास थी। मेन ट्विस्ट, अब आंध्र और तेलंगाना के अगले विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। अगर नायडू या केसीआर में से कोई भी राहुल गांधी के इंडिया अलायंस से हाथ मिला लेता है तो दिल्ली की कुर्सी डगमगा जाएगी, क्योंकि याद रखिए चंद्रबाबू नायडू की 16 सीटें ही हैं जिनसे मोदी सरकार टिकी हुई है, और अगर उन्होंने पलटी मारी तो दिल्ली की सरकार सीधे 265 पर आ जाएगी, यानी बहुमत खत्म। मिड स्टोरी, एक हुई तौरिक स्कंदत धोनी। वैसे भी साउथ के मूड में अब बदलाव दिख रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की वापसी हो चुकी है, केरल में बीजेपी एंट्री के लिए जूझ रही है, और तमिलनाडु में डीएमके राहुल गांधी के साथ ओपन कैंपेन चला रही है। अगर इस ब्लॉक ने सिर्फ 30 सीटें और जीत ली तो पूरा पावर बैलेंस शिफ्ट हो जाएगा। पॉलिटिकल चेस 2.08 यानी तस्वीर वैसी ही बन रही है जैसी 1969 में बनी थी, जब चरण सिंह ने मोरारजी देसाई को गिराकर कांग्रेस के सपोर्ट से सिर्फ 60 सीट लेकर देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। अब सवाल है, क्या 2026 में नायडू या केसीआर 21वीं सदी के चरण सिंह बन सकते हैं? क्लाइमैक्स 2 से 44 थी 3 वारदा। अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार इतिहास बन जाएगी और राहुल गांधी वही चाल चलेंगे जो इंदिरा गांधी ने चली थी। खुद पीएम नहीं, पर पीएम कौन बनेगा ये तय कांग्रेस करेगी। सीन वही, बस चेहरे नए। आउटरो 3-11-9-3 ट्रैक। तो अब असली सवाल यही है, क्या साउथ की राजनीति दिल्ली की सत्ता गिरा सकती है? क्या मोदी जी चौथी बार पीएम बन पाएंगे, या फिर इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा? आपको क्या लगता है, फाइनल गेम कहाँ पलटेगा, बिहार से या साउथ इंडिया से?